राजस्थान विश्वविद्यालय के महारानी कॉलेज में बीए ऑनर्स तृतीय वर्ष हिंदी की छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बड़ी अजीब बात है कि हम जब पहली बार मिल रहे हैं इस सत्र में, तो हम आमने सामने नहीं हैं, क्योंकि मुझे भी आमने सामने आपसे बात करने की आदत है और आप लोगों को भी मुझसे ऐसे ही पढ़ने और देखने की आदत है। लेकिन जो नई परिस्थितियां हैं कोविड के कारण, उसके कारण हम सबको नए माध्यम अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं। तो आज जो पहला वीडियो है हमारा, वो बीए ऑनर्स तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के। तो मैं ये बता दूं कि मैं आपको 12वां पेपर पढ़ाऊंगी, जो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य का पेपर है। आपकी, जैसे आपको पता है, ऑनर्स में आप 2 साल पढ़ चुके हैं कि आपके हर साल 4 पेपर होते हैं। तो 2 पेपर आपके लगभग पास कोर्स से मिलते जुलते होते हैं, और 2 पेपर जो अलग होते हैं उनमें से 12वां पेपर राजस्थानी भाषा एवं साहित्य मैं आपको पढ़ाऊंगी। और राजस्थानी भाषा और साहित्य पर आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है, तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस पेपर के सिलेबस के बारे में देना चाहती हूँ। और ये सिलेबस आप प्राप्त कहाँ से करेंगे? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है uniraj.ac.in, उस पर आप जा करके स्टूडेंट कॉर्नर जो आइकन है उसको खोलेंगे तो आपको सिलेबस नज़र आएगा। उसमें आप अपना बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। मैंने वो डाउनलोड किया हुआ है, और ये जो डाउनलोड सिलेबस मैंने किया है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आज दिनांक तक है, वो 2019-20 का सिलेबस है, पिछले साल का सिलेबस है। अभी 2020-21 के आप विद्यार्थी हैं, अभी तक नया सिलेबस डला नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि हो सकता है जैसे कि सीबीएसई में कुछ सिलेबस में कटौती हुई, तो हो सकता है कि कुछ कटौती आप लोगों के सिलेबस में भी हो जाए कोविड की विशेष परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि 2019-20 का जो सिलेबस है वही आपके 2020-21 की परीक्षा में का भी पाठ्यक्रम है। हम यही मान करके चलते हैं। अगर कुछ कटौती हुई तब भी ज़्यादा पढ़ने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। तो हम ये मान करके चलते हैं कि 2019-20 का सिलेबस ही आपका 2020-21 में लागू होगा। और अगर कोई संशोधन होगा तो मैं बाद की क्लासेस में आपसे इस पर चर्चा कर लूंगी। तो ये राजस्थानी भाषा और साहित्य का जो पाठ्यक्रम है, उसके 2 खंड हैं आपके इसमें, जो मैंने डाउनलोड किया है उसमें मैं बताती हूँ। पहला जो खंड है, क खंड, उसमें 2 पुस्तकें निर्धारित हैं आपकी, और उनका जो पाठ्यांश है उससे आपकी व्याख्याएं पूछी जाएंगी और विवेचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो वो 2 मैं आपको बता देती हूँ पुस्तकें। पहली है राजियारा दूहा। राजियारा दूहा आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है, आपको शायद हो सकता है शीर्षक उल्टा नजर आ रहा हो, क्योंकि ये कैमरे की कमी है। अब हम लोग यही तो कमी महसूस करते हैं ना आमने सामने पढ़ने और इस तरह से वीडियो में पढ़ने पर। लेकिन फिर भी जो कृपाराम का बहुत प्रसिद्ध नीति काव्य है राजियारा दूहा। राजियारा दूहा ऐसा प्रसिद्ध नीति काव्य है कि इसकी नकल पर बहुत सारे नीति काव्य रचे गए। तो ये राजियारा दूहा का आपके सिलेबस में वो पाठ दिया गया है जो डॉक्टर शक्तिदान कविया ने संपादित किया है। इनका राजियारा दूहा का एक और पाठ, बहुत प्रसिद्ध पाठ है, वो मिलता है डॉक्टर नरोत्तम दास स्वामी जी का। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में शक्तिदान कविया जी का पाठ दिया गया है। दोनों पाठ में बहुत माइनर फर्क है, कोई बड़ा फर्क नहीं है। और नरोत्तम दास स्वामी जी के पाठ में कुछ दूहे यानी कि सोरठे, सोरठा भी एक तरह का दूहा है, वो ज़्यादा दिए गए हैं। और लेकिन शक्तिदान कविया जी का जो पाठ है वो भी सुंदर पाठ है। तो आप कोई सी भी किताब जो मिले, आप, मैं तो यही कहूँगी कि यही वाला लीजिए जो आपके सिलेबस में है। लेकिन अगर आपको अभी आप बाजार नहीं जा सकते और आपके पास दूसरा पाठ उपलब्ध है, तब भी आप जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि नरोत्तम दास स्वामी जी की यहाँ वो पाठ आकार आदि क्रम से है, तो आप ढूंढ पाएंगे कि मैं कौन सा दोहा पढ़ा रही हूँ।
तो एक ये पुस्तक है आपकी पाठ्य भाग क में, और भाग ख में जो आपकी पुस्तक है हाला झालारा कुंडलिया। आप लोगों ने कुंडलिया छंद गिरधर की कुंडलियां और ये सुना होगा। तो कुंडलिया राजस्थानी में कई तरह का होता है, जैसे दूहा कई तरह का होता है। तो ये बारहट ईसर दास ने रची है हाला झालारा कुंडलिया। ये एक वीर रस का काव्य है, गिरधर का तो नीति का काव्य है। तो ये वीर रस के काव्य हाला झालारा कुंडलिया, जिसके संपादक मोतीलाल मेनारिया हैं, वो आपके पाठ्यक्रम में पुस्तक निर्धारित है। और इन दोनों दोनों छोटी छोटी पुस्तकें हैं। आपकी व्याख्याएं इन दोनों पुस्तकों से आएंगी और साथ ही इनसे कुछ प्रश्न भी आएंगे। तो ये मैं बता देती हूँ कि कितने नंबर की व्याख्याएं आएंगी। खंड क है, उससे उससे पाठ विश्लेषण यानी कि व्याख्या, सांस्कृतिक सामाजिक और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में, यानी कि आपको उस समय की भी जो छवि है वो भी इन काव्यों में ढूंढनी है। उनका समाज शास्त्रीय और सांस्कृतिक परिदृश्य सामने रखते हुए साहित्यिक दृष्टि से उसकी व्याख्या करनी है। तो ये पाठ विश्लेषण आपके आपके पास आंतरिक विकल्प के साथ आएगा, और 3 प्रश्न आएंगे जिनमें अथवा होगा, और 8-8 नंबर का आएगा। कुल 24 नंबर की ये पाठ विश्लेषण यानी कि व्याख्या आपको इन दोनों पुस्तकों से करनी है। और इन्हीं दोनों पुस्तकों से आपको 2 प्रश्न भी पूछे जाएंगे, विवेचनात्मक प्रश्न, जिनमें भी आंतरिक विकल्प होगा। इसका मतलब ये मान लीजिए कि एक प्रश्न आपका हाला झालारा कुंडलिया से आएगा और एक प्रश्न आपका राजियारा दोहा से आएगा, और दोनों में आंतरिक विकल्प होंगे, और ये 20-20 नंबर के प्रश्न होंगे। कुल मिला के 40 नंबर के प्रश्न आपकी इन दोनों पुस्तकों से पूछे जाएंगे, और 24 नंबर की व्याख्याएं पूछी जाएंगी। 24 और 40 का मतलब 64 अंक के प्रश्न इन 2 पतली पतली सी किताबों से है। राजस्थानी आपके लिए नया विषय है क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, लेकिन हम राजस्थान के रहने वाले, इतना भी नया नहीं है हमारे लिए। तो ये जो दोनों पुस्तकों से 64 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। तो एक बड़ा हिस्सा इन 2 छोटी छोटी पुस्तकों का है। और उसके अलावा जो प्रश्न आएंगे उसके बारे में मैं बताती हूँ। जो आपके पाठ्यक्रम का ख इकाई है उससे आएंगे। ख इकाई में राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास आपका पहला टॉपिक है, जिसे आज हम शुरू करेंगे। और राजस्थानी की भाषिक विशेषताएं, ये उसके बाद हम पढ़ेंगे। राजस्थान की बोलियां पढ़ेंगे हम। राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, और इनमें से जो प्रश्न आएंगे उनकी योजना भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो राजस्थानी भाषा से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो 20 अंक का होगा। राजस्थानी भाषा आपकी इस ख खंड में 2 चीजें हैं, एक राजस्थानी भाषा है और एक राजस्थानी साहित्य है। तो राजस्थानी भाषा से एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा 20 अंक का, और वो बड़ा प्रश्न ये आपके 3 टॉपिक्स में से होगा। राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास, राजस्थानी की भाषिक विशेषताएं और राजस्थान की बोलियां, इनसे जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रश्न होगा। और इसी इकाई से आपका एक और टिप्पणी परक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 6 ऑप्शन दिए जाएंगे टिप्पणियों के, और उनमें शब्द सीमा 150 शब्द होगी। 150 शब्द बहुत छोटी टिप्पणी है। तो 150 शब्दों के भीतर आपको जो 6 ऑप्शन में से 4 टिप्पणियां आपको करनी है। और ये पूछी जाएंगी टिप्पणियां आपसे राजस्थानी साहित्य संक्षिप्त परिचय, यानी राजस्थानी साहित्य की जितनी प्रवृत्तियां हैं, जितनी प्रमुख कृतियां हैं, जितने प्रमुख कृतिकार हैं, तो उन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग ये इस इकाई की कुल मिलाकर के जो वेटेज है आपके पाठ्यक्रम में, वो 20 नंबर का तो एक प्रश्न राजस्थानी भाषा से, और 4 टिप्पणियां जो हर एक 4-4 नंबर की होगी, इनकी 16 नंबर का ये प्रश्न आपका इस इकाई से होगा। तो ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है आपका सिलेबस। ये तो 24 और 64, 64 और 2 84, हाँ ठीक है, 100 नंबर हो गए। तो 24 और 10, 24 और 16,
36 नंबर के प्रश्न आपके इकाई ख से पूछे जाएंगे। 64 नंबर के प्रश्न आपके इकाई क से पूछे जाएंगे, जो दोनों पुस्तकें हैं, हाला झालारा कुंडलिया और राजियारा सोरठा से। और दूसरे आपके 36 नंबर के प्रश्न आपके इकाई ख से पूछे जाएंगे। तो पहले हम इकाई ख से आज शुरुआत करते हैं, राजस्थानी भाषा और उद्भव इससे करते हैं। राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास, इससे आज हम अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी सहायक सामग्री चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे जो सबसे इसमें ऑथेंटिक किताब मानी जाती है राजस्थानी भाषा और साहित्य का जो इतिहास, पहली बार संपूर्ण इतिहास के रूप में जो लिखा गया है, वो है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो ये आपके इकाई ख के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इकाई क में भी अगर आप राजियारा सोरठा और हाला झालारा कुंडलिया के बारे में भी इसमें आपको अच्छी टिप्पणियां मिलेंगी। तो ये हमारी आधार पुस्तक रहेगी पढ़ते हुए, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का राजस्थानी भाषा और साहित्य। एक और दो कुछ किताबें और हैं जो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी दे देती हूँ। एक सीताराम लालस जी हैं, उन्होंने राजस्थानी भाषा का व्याकरण भी लिखा है। तो राजस्थानी की भाषिक विशेषताएं जब हम पढ़ेंगे तो हम उसकी भी सहायता ले सकते हैं। और उसके अलावा सीताराम लालस जी ने राजस्थानी शब्दकोश संपादित किया है। राजस्थानी भाषा में श नहीं होता है ना, उच्चारण तालव्य श नहीं होता है, उसे दंत्य स बोला जाता है। तो शब्दकोश को शब्दकोश कहा जाता है। तो राजस्थानी शब्दकोश जो सीताराम लालस जी ने संपादित किया है, उस शब्दकोश की भूमिका बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका है। मैं देख के आपको बताती हूँ कि कितने पन्नों की है। वो करीब 234 पेज की भूमिका है। शब्दकोश की 234, यानी कि 250 से थोड़ा सा कम, इतनी लंबी चौड़ी भूमिका है। उसमें राजस्थानी भाषा के बारे में भी बात की गई है और राजस्थानी साहित्य के बारे में भी बात की गई है। तो वो भी मैं उसकी भी सहायता लूंगी आपको पढ़ाते हुए। और शब्दकोश आपको की भूमिका आपको हो सकता है ऑनलाइन भी आप ढूंढे तो मिल जाए, तो वो आप उससे भी देख सकते हैं। एक और पुस्तक है डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी, ये भी राजस्थानी के बहुत जाने माने विद्वान हैं। और इनकी पुस्तक जो है राजस्थानी भाषा और साहित्य पर, राजस्थानी भाषा और साहित्य शीर्षक से ही है। और ये पुस्तक भी राजस्थानी भाषा के बारे में और उसके साहित्य का भी, सभी प्रमुख कृतियों और कृतिकारों, प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में ये बात करती है। तो ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। खासकर इस पुस्तक का महत्व इस बारे में है कि ये कृतिकारों की बजाय राजस्थानी भाषा साहित्य की प्रकृति के बारे में, उसकी प्रवृत्तियों के बारे में ज़्यादा बात करती है। तो ये तीनों पुस्तकें आप लोगों को सहायता देंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तक लिखी गई है, पाठ्यक्रम के अनुकूल लिखी तो पहले गई है, तो वो पुस्तक है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया की राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो इन तीनों को हम आधार रखते हुए अपनी बात करेंगे। तो आज हमें राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ना था, लेकिन अब जो हमारा वीडियो अपलोड करने की भी सीमा होती है ना, मैं इस पर फिर से बात करती हूँ अगली कड़ी में। लेकिन चूंकि हम बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकते, वो चैनल पर अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो पहले वीडियो का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी आप मुझसे शेयर कीजिएगा। और जल्दी ही मैं आपसे फिर जुड़ती हूँ एक नए वीडियो के साथ, और जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास। तो राजस्थानी भाषा का, तब तक आप लोग ये किताब भी अगर इंटरनेट से अरेंज कर सकें या आप मार्केट से ला सकें तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन अभी मैं उस पर बात करती हूँ। और मेरी भी पहली क्लास है इस तरह से वीडियो क्लास, जिसमें आप लोग इंटरेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं है, और आपके लिए भी ये पहला अनुभव है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगले वीडियो में इसका सुधार कर सकूं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास।